हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सिलेबस की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि कितने पोस्ट खुले थे, इसमें रिलीज़ किए गए थे 25,487 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई थी जनरल ड्यूटी में। इसमें अलग अलग पदों पर, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, कांस्टेबल में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनसीबी, एसएसएफ और असम राइफल्स में यहाँ पर क्या खुली थी, पोस्ट खुली थी। ठीक है, अब इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पैटर्न ए में आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले ये रीजनिंग यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और जो 40 क्या होंगे, नंबर के होंगे, यानी दो दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैटर्न बी में यहाँ पर आप देख रहे होंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, यहाँ पे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपको पूछे जाएंगे, जो भी 20 जिसमें क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर कितने नंबर के होंगे, 40 नंबर के ये भी होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यहाँ पे पैटर्न सी में पूछा गया है। देन यहाँ पे 20 और 40, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये भी 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे 40 नंबर के। हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, जिसका हिंदी है वो हिंदी में देगा, जिसका इंग्लिश वो इंग्लिश। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे कितना आएगा, 20 नंबर का यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर्स की यहाँ पे आएंगे। ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड जो आपका रहेगा वो रहेगा 60 मिनट यहाँ पर। ठीक है, यानी 1 घंटे का आपका पेपर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक भी यहाँ पर दिए गए हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर या पूरा मतलब बताया गया है अच्छे तरीके से। आप चाहे तो एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके वहाँ से भी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए बताया हुआ है। क्या कौन डेसिमल एंड ये फंक्शन, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। तो इस हिसाब से आप टाइम एंड वर्क वाला भी यहाँ पे आएगा, ये देख सकते हो। तो इसको आप इजीली पढ़ सकते हो। 10th की मैथमेटिक्स की बुक होगी तो उसमें से आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, बेसिक चीज़ें ही यहाँ पर पूछी जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है, तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, फिज़िकल एलिजिबिलिटी। तो इसको भी हम देख लेते हैं, फिज़िकल एलिजिबिलिटी किस कैटेगरी के लिए कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हो मेल, यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए हाइट जो है 170 सेंटीमीटर दिया गया है और चेस्ट यहाँ पर 80 से 85 जो है कि आपको फुला लेनी है। ठीक है, 80 से 85 होनी चाहिए, फुला के 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है। रनिंग की बात करें तो यहाँ पर 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स यहाँ पर दिया गया है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको पार करना है। वहीं पे बात कर लेते हैं एसटी यानी शेड्यूल कास्ट की। तो यहाँ पर 1:62 यहाँ पर दिया गया है और 76 से 81 यहाँ पर इनका है। 5 किलोमीटर रनिंग सेम है, 5 किलोमीटर ये भी दौड़ेंगे 24 मिनट में। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के लिए 157 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट नॉट रिक्वायर्ड एंड यहाँ पर 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स के अंदर यहाँ पर दौड़ना है। अब बात कर लेते हैं फीमेल एसटी यानी शेड्यूल कास्ट की कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर 150 यहाँ पर रखा गया है। चेस्ट यहाँ पर नन है। इसके अलावा यहाँ पर 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स, इन दोनों का सेम है रनिंग और इन दोनों का भी यहाँ पे सेम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको लद्दाख रीजन के लिए यहाँ पर देख लीजिए। रीजन के लिए क्या दिया गया है, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट, ओ माय गॉड, और फीमेल के लिए 800 मीटर कितना है, 4 मिनट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब सिलेक्शन किस तरह से होता है, सिलेक्शन मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम को आपको पास करना होगा
और ये सारी क्राइटेरिया आपको पार करनी होगी 4 चीज़ें, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा, अगर वो गलत निकलता है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो अभी करेक्शन डेट 8 तारीख तक है, तो आप अपने फॉर्म को एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसमें करेक्शन की अगर बात आती है तो आप करेक्ट अभी कर लीजिए, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए भाई। इसके बाद मेडिकल होता है लास्ट में, उसके बाद आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए 2026 बहुत शुभ हो और आपका सिलेक्शन एसएससी में हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।